3 जनवरी पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 6 बाब की 22वीं आयत तक। और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। और हनूक से इराद पैदा हुआ और इराद से मुहय्याईल पैदा हुआ और मुहय्याईल से मतूसाइल पैदा हुआ और मतूसाइल से लमक पैदा हुआ। और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिल्ला था। और अदा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और जिल्ला के भी तुबल कायन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नाइमा तुबल कायन की बहन थी। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि ए अदा और जिल्ला मेरी बात सुनो। ए लमक की बीवियों मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला और एक जवान को जिसने मुझे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अगर कायन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वह कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसे कायन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अन्नूस रखा। उस वक्त से लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे। पैदाइश की किताब उसका 5 बाब। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई, तब वो मरा। और सेत 105 बरस का था जब उसे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सेत 807 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सेत की कुल उम्र 912 बरस की हुई, तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उसे किनान पैदा हुआ। और किनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा और उसे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई, तब वो मरा। और किनान 70 बरस का था जब उससे मुहल्ललेल पैदा हुआ। और मुहल्ललेल की पैदाइश के बाद किनान 840 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और किनान की कुल उम्र 910 बरस की हुई, तब वो मरा। और मुहल्ललेल 65 बरस का था जब उससे यारद पैदा हुआ। और यारद की पैदाइश के बाद मुहल्ललेल 830 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मुहल्ललेल की कुल उम्र 895 बरस की हुई, तब वो मरा। और यारद 162 बरस का था जब उसे हनूक पैदा हुआ। और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई, तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उसे मतूसला पैदा हुआ। और मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वह गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मतूसला 187 बरस का था जब उसे लमक पैदा हुआ। और लमक की पैदाइश के बाद मतूसला 782 बरस जीता रहा और उसे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मतूसला की कुल उम्र 969 बरस की हुई, तब वो मरा।
और लमक 182 बरस का था जब उसे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा और उसे बेटे और बेटियां पैदा हुईं और लमक की कुल उम्र 777 बरस की हुई, तब वो मरा। और नूह 500 बरस का था जब उसे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब। जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नसबनामा ये है। नूह मरते रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वह जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें। वो नर और मादा हों। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएं, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह के खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।